अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नेम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट और इनवर्स का मतलब क्या है? डायरेक्ट है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो साथ में उसका दूसरी चीज़ भी बढ़ती हो। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए ना कि आपके 6x जो है उनकी वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ है, तो बताएं 20x की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए x बढ़ेंगे तो वैल्यू जो है उनकी कीमत जो प्राइस है वो भी बढ़ेगी, तो वो क्या है? डायरेक्ट बात होती है। इनवर्स क्या है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। इनके भी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे डायरेक्ट और इनवर्स के। जब इनके क्वेश्चन करेंगे मैं इनका ब्रीफली आपको बताऊंगा कि ये है क्या चीज़। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने देखना है रेशो क्या होता है। रेशो बेटा दो सेम चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करना है, दो सेम चीज़ों के दरमियान। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है 4 और एक नंबर आ जाता है 6, हमने इनका कंपैरिजन करना है। रेशो होता है अगर इनके दरमियान ये दो डॉट्स आते हैं, इसे कहते हैं रेशो। ठीक है, अब इसको हम किस तरह, बेसिकली ये जो रेशो का साइन होता है इसका मतलब होता है डिवीजन। इसका मतलब क्या होता है? डिवीजन। इसको फिर इस तरह भी लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 6। मैथमेटिक्स में हमेशा क्या करते हैं? लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो लेफ्ट डिजिट ऊपर आएगा और राइट डिजिट नीचे आएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए कि कितना सॉल्व हो सकता है। 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो इसका आंसर क्या आ सकता है? 2/3। लेकिन आंसर हमेशा इसी फॉर्म में लिखना है। हम इसको इधर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड कर दें तो इसका आंसर क्या आएगा? ये 2 आएगा और ये क्या आएगा? 3। इस तरह से रेशो के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन इसका देना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि ये है क्या चीज़। फिर बेटा रेशो के बाद एक और चीज़ आती है प्रोपोर्शन। अगर बेटा दो रेशोज हमारे पास आते हैं, लेट्स सपोज ए और बी की एक रेशो है, इसी तरह आपके पास सी और डी की एक रेशो। अगर इन रेशोज के दरमियान इक्वालिटी आ जाए, ये चार डॉट्स जो हैं ये हमारे पास प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इन 4 डॉट्स का मतलब होता है ए डिवाइडेड बाय बी, इसका मतलब इक्वल सी डिवाइडेड बाय डी। जो इनका आंसर आएगा वही इनका आंसर आएगा, इसका ये मतलब है। इक्वालिटी का मतलब ये है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग देखें, मैंने एक बात बताई थी कि रेशो का मतलब क्या है? सेम चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करना। डिजिट और डिजिट के दरमियान कंपैरिजन हो सकता है। अगर आपके पास लिखा हो लेट्स सपोज 4 रेशो जी, तो बेटा इनमें हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों? ये डिजिट है और ये अल्फ़ाबेट है। हमेशा रेशो जो है कंपैरिजन करेगी सेम चीज़ों के दरमियान। नंबर है तो नंबर के दरमियान ही होगी। इज इट ओके बेटा? जी बेटा, हम क्वेश्चन करते हैं। 6A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। बेटा क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, स्टेटमेंट आप लोग बुक में से लिखेंगे। स्टेटमेंट में ये कहता है कि आपको जो रेशो दी गई है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है कि आप उसको जितना डिवाइड कर सकते हैं डिवाइड कर दें, जो एट द एंड आपके पास आंसर बचे वो छोटे से छोटा हो। ठीक है, अब देखिए हमें ये क्या दिया गया। क्वेश्चन को पहले एज इट इज़ हम लिखेंगे 18 एंड 24। अब बेटा देखें ये दोनों नंबर किसी एक नंबर पर डिवाइड हो रहे हैं। जी देखें ये दोनों, ये भी 6 पर डिवाइड हो रहा है, ये भी 6 पर डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 पर डिवाइड करते हैं, क्या आंसर आएगा? 6 3s are 18। और इसको 6 पर डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 4s are 24। और इधर साथ में इस तरह 3 डॉट्स हम लिखेंगे और उसके साथ हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय 6। हमने इसको 6 से जब डिवाइड किया तो ये आंसर आया। बेटा अब देखिए क्या इससे ज़्यादा ये सॉल्व हो सकते हैं? मतलब 3 और 4 किसी सेम टेबल पर डिवाइड होते हैं? नहीं होते, तो ये हमारा आंसर होगा। बस इतनी सी बात, ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी होती है हमारे पास। बेटा नेक्स्ट इसका सी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है हमारे पास 6 9 12। अब देखिए 3 वैल्यूज उसने दे दी हैं रेशो में। मैंने बी पार्ट इसका स्किप किया है, मैं जब डी पार्ट करूँगा वो सेम वैसे ही आप लोग फिर उसको कर लोगे, वो आपका होमवर्क होगा। अब देखिए बेटा 3 वैल्यूज़ की रेशो आ गई तो हमने परेशान नहीं होना। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखा। अब देखें 6 9 12 ये किसके टेबल पर तीनों डिवाइड हो सकते हैं? तो देखें 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 3। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। तो इससे ज़्यादा देखें 2 3 और 4 इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होते, तो बेटा ये हमारा आंसर। इज इट ओके? बहुत आसान सी बात थी।
जी बेटा इसका डी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है 2.5, 3.5 और 4.5। अब हमें पॉइंट की फॉर्म में उसने क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। हम लोगों ने इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डेसिमल पॉइंट इसमें से ख़त्म करना है। तो देखें डेसिमल पॉइंट किस तरह ख़त्म करते हैं। 25 डिवाइडेड बाई डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था ना, इसकी जगह पर 1 लिखते हैं और डेसिमल के बाद कितने डिजिट यूज़ हो रहे हैं, एक डिजिट यूज़ हो रहा है तो एक ज़ीरो आएगा, ठीक है। इसी तरह बेटा इसके लिए 35 डिवाइडेड बाई इसकी जगह 1 और इसके बाद कितने ज़ीरो, 1 ज़ीरो। इसी तरह हमारे पास 45 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है बेटा। अब देखें इनके डिवाइज़र को अब ख़त्म करना है। तो देखें ये तीनों डिवाइज़र सेम है, तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे। देखिए 25, 35, 45 और हमने क्या किया है मल्टीप्लाई बाय 10। जब इसको 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा डिवाइस देखें ना, मैं इधर आपको लिख के वैसे दिखाता हूँ। 10 इससे मल्टीप्लाई किया तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने डायरेक्ट उसे बता दिया कि हमने इसको 10 से डिवाइड किया है। अब देखिए 25, 35, 45 ये तीनों किसके टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं। देखिए ये 5 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। 5 को 25 से डिवाइड करें क्या आएगा, 5 5 25, 5 7 35, 5 9 45। हम लोगों ने क्या किया, 3 डॉट्स लगाएंगे डिवाइडेड बाय 5। हमने इस सारे को जब 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इज इट ओके ना। अब देखिए 5 7 9 क्या ये तीनों किसी एक डिजिट के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो यही हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो यही हमारा आंसर है। इज इट ओके बेटा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर ई देखते हैं बेटा। देखिए 1/3, 1/6, 1/9 जो भी हमने पिछला पार्ट किया डी पार्ट, उसमें क्या था डिवाइजर में 10 10 था, एक ही डिजिट था, हमने उसी डिजिट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास डिवाइजर सारे का सारा ख़त्म हो गया। लेकिन हम तो किसी एक डिजिट से मल्टीप्लाई करके ये सारा डिवाइजर नहीं ख़त्म किया जा सकता। फिर इसके लिए बेटा क्या करेंगे, इन डिवाइजर्स का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम बहुत आसान है, देखिए इन तीनों को लिख लें 3 6 9। ये तीनों किस पर डिवाइड होते हैं, 3 पर। 3 1 is 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। अब बेटा जो 1 आ गया उसका तो ख़त्म। देखेंगे 2 और 3 किसी एक टेबल पर जाते हैं, नहीं जाते। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करें। 2 1 is 2। ये 2 is 3 को डिवाइड नहीं करता तो ये 3 एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है बेटा। अब देखिए 3 जो है 3 से ही डिवाइड होगा। जब यहाँ पर 1 1 आ जाए तो फिर इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारा एलसीएम होता है। 3 2s are 6, 6 3s are 18। तो इनका एलसीएम क्या आएगा 18। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 18। देखो इसको भी 18 से, इसको भी 18 से और इसको भी 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखेंगे कटिंग क्या होता है। 3 1 is 3, 3 6 are 18 तो ये 6 आ गया। 6 1 is 6, 6 3s are 18 तो यहाँ पर 3 आ गया। 9 1 is 9, 9 2s are 18 तो यहाँ पर 2 आ गया। तो बेटा देखें ये जो तीनों नंबर है इसके अलावा और किसी सेम नंबर पर डिवाइड नहीं होते, तो यही हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है। अब बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी और पार्ट लास्ट वाला पार्ट एफ पार्ट, ये आप लोगों का बेटा होमवर्क होगा। आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। पार्ट एफ जो है वो सेम इसी तरह का होगा, लेकिन उसमें डिवाइजर में सिर्फ 5 है, तो आपने क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 5 करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।